दंतेवाड़ा जिले में सरकार की योजनाओं के बाद भी स्कूल में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि जारम पंचायत के ग्राम मेंडोली के डोगरीपारा में संचालित प्राथमिक शाला में भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जहां बारिश में छत से पानी गिरने के बाद भी स्कूल संचालित हो रहा है। इस दौरान साधना न्यूज की टीम के मौके पर पहुंचने पर स्कूल में बच्चे मौजूद थे, लेकिन शिक्षक अनुपस्थित थे। वहीं मामले को लेकर गांव के लोगों ने भी पंचायत सचिव और उच्चाधिकारियों से भी कई बार शिकायत की, जिसके बावजूद भवन की मरम्मत नहीं कराई गई। इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी SK अम्बुबस्ता ने गंभीरता से लेते हुए BO को जल्द स्कूल में निरीक्षण कर भवन की स्थिति से अवगत कराने और बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए निर्देश दिए। सर, जैसा कि BO से मेरा चर्चा हुआ है, स्कूल काफ़ी पुराना है और छत, फर्श और खिड़की सारी चीज़ें मरम्मत योग्य हैं। वर्तमान में अभी जो 2-3 दिन में बारिश जो ज़्यादा हुई है, इसका प्रभाव भी है और मैं आश्वस्त करता हूं कि 1-2 दिन के अंदर इनका प्रस्ताव जो RES है उनसे प्राप्त करके इस स्कूल का मरम्मत जरूर करवा लेंगे। सर, जो भवन जीर्ण शीर्ण है उस भवन में तो उनको मना किया गया है कि वहाँ पर अध्यापन का कार्य ना कराएं। समीप में यदि कोई आंगनबाड़ी है या प्राथमिक शाला है या कोई अतिरिक्त कक्ष है, उस कक्ष में उनको लगाने के लिए विद्यालय बोला गया है। शिक्षा को लेकर के हमेशा सरकारें बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं। कहा जाता है कि हम इस योजना को चला रहे हैं, हम उस योजना को चला रहे हैं, पूरे प्रदेश को शिक्षित बनाएंगे, पूरे भारत को शिक्षित बनाएंगे। आज एक तस्वीर दिखाने वाला हूं मैं आपको। ढेर सारे तस्वीर आपने देखे होंगे। दक्षिण बस्तर में बहुत दिनों से बंद पड़े स्कूल को खोलने का भी तस्वीर आपने देखा होगा, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद में ये तस्वीर भी आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज ये बच्चे जहां खड़े हैं, मुझे उनको वहां खड़ा होना भी गवारा नहीं लग रहा है। मेरे हृदय में खुद का भी डर लग रहा है कि आखिर ये बच्चे क्यों हैं। ये आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसे यहां पे लोग स्कूल बोल रहे हैं, प्राथमिक शाला डोंगरी पाल, और ये डोंगरी पारा है, यहाँ का मंडोली का डोंगरी पारा है। मंडोली गांव जारम के अंडर में आता है। जारम ग्राम पंचायत का ही आश्रित गांव है। और यहाँ पे ये जो बच्चे हैं, मैं आपको बताऊंगा ये बच्चे यहाँ खड़े क्यों हैं। यहाँ की जो गुरुजी हैं समय से पहले जा चुकी हैं, आज आई नहीं है, ऐसा बच्चे बता रहे हैं। उनसे पूछेंगे। बहरहाल तस्वीरें दिखाएंगे आपको हम कि ये जो बच्चे हैं ये किस तरह से अपने जान को जोखिम में डाल करके यहाँ पे शिक्षा हासिल कर रहे थे। आपको अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा, आप स्वयं दहल जाएंगे कि आखिर इन क्षेत्रों में इतना फंड आता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। और आपको बता दूं, जिला मुख्यालय से कोई बहुत दूर का एरिया नहीं है, ये 22 किलोमीटर महज का एरिया है। और ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये पानी आप देख रहे होंगे, ये और कहीं से नहीं जमा हुआ है साहब, ये इन छतों का पानी है। पहले तो आप कक्षा का बोर्ड देख लें, पहले से दूसरे का बोर्ड लगा है, यानी कक्षा पहली से दूसरी के जो बच्चे हैं वो इसी में पढ़ते हैं। अब मैं आपको इसका हाल दिखाऊंगा। ये आप ऊपर छत को देख सकते हैं और इस छत से रिसने वाले पानी को भी देख सकते हैं। ये बच्चे हमारी कवरेज करते समय कक्षा में चले गए, इसी कक्षा के वो बच्चे हैं, न जाने कहां बैठते होंगे। बहरहाल आपको मैं दूसरा कक्षा दिखा दूं। ये कक्षा 3 और 4 का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर घुसने से मुझे भी स्वयं का डर लग रहा है कि आखिर इसके अंदर की जो तस्वीरें हैं जब मैं दिखाऊंगा तो क्या कहीं मेरे साथ में भी कोई हादसा न हो जाए। पानी चू रहा है और इसकी दशा आप स्वयं देख सकते हैं। बड़ा सवाल है कि ये दशा आखिर एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। इतने दिनों तक रिपेयरिंग की डिमांड या सरकार या जो क्षेत्र देखें, कुछ राशन के सामान यहां पड़े हैं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, जो बच्चों को यहाँ पे जो मध्याह्न भोजन है उसके तहत उनको राशन जो बना के खिलाया जाता है, गैस है, कई सारी चीजें हैं। अव्यवस्थाओं का तो पिटारा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात,
कहीं ना कहीं अभी मैं एक ग्रामीण से बात कर रहा था, वो ग्रामीण बोलने लगे कि मेरे बच्चे तो मैं भेजूंगा तो इसमें दब के मर जाएंगे। डर कितना है, क्या इंतजार किया जा रहा है किसी बड़े हादसे का? आप ये देख सकते हैं, ये पीछे का पोर्शन है, पानी किस तरह से टपक रहा है, एक तरफ पूरा पानी लगा हुआ है, यहीं मध्याह्न भोजन बनता है। मध्याह्न भोजन बनाने वाले हमारे साथ में हैं, इनसे समझेंगे, इनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा गुरुद्वाराम है सर। तो ये स्कूल की दशा बहुत पहले से ही होगी ऐसी? जी सर, पहले आ से जाइए, पहले आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। कितने दिन से है दशा? हो गया सर, मतलब कम से कम 3-4 साल से हो गया। तो कोई देखता नहीं है क्या इसको? या कौन देखने वाला है? कौन नहीं आता है? कोई नहीं आते सर, वो पत्रकारी भी नहीं आते। अरे तो हम आए हैं ना भाई। आप तो भी आया था, हम तो बुलाया हूँ। अच्छा, आपको बुलाया था, सही आया हूँ। तो देखिए साधना न्यूज की टीम बुलाने पे कहीं भी पहुंच जाती है। ये तस्वीर दिखाएंगे, ये तस्वीर दिखाएंगे। बहरहाल लोगों ने क्या कहा, 3-4 साल से ऐसा है। तो 3-4 साल से इस तस्वीर में बच्चे आवेदन दे के भी देखे, हाँ दे दिया सर, सब जमा करके दे दिया था, नहीं आया। मरम्मत करेंगे बोल के नहीं करा दिया। किस चीज का इंतजार हो रहा है भाई? नहीं क्या ऐसे बच्चे क्या खतरे से नहीं खेल रहे हैं क्या इसमें पढ़ते समय? बढ़ते समय तो, लेकिन वो किसी को बोलने से सर बना दूंगा, ऐसा मरम्मत कर दूंगा बोल के उसी झूठ बना देते थे। झूठ बना दिया। हमारे बस्तर के लोग थोड़ा सही हिंदी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बात को रखा है। उन्होंने कहा है, उन्होंने इस दुर्दशा को जो है बयां किया है हमारे साथ में। और मैं आपको, कुछ गांव वाले हैं जो बाहर खड़े हैं, इस गांव के ही लोग हैं, उनके बच्चे यहाँ आते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। मैंने इसको भी आपको दिखाया, कक्षा 5वीं यहाँ लगती है और कक्षा लगती है, उसका भी आप नजारा देख लें। गांव के लोग हमारी कवरेज को देख करके यहाँ खड़े हो गए थे। इनसे भी पूछेंगे, इनसे भी समझेंगे कि आखिर ये दुर्दशा यहाँ पे नहीं हुई, अब आगे की पढ़ाई इनकी कहां होगी। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा समझने वाला बात होता है कि इस दुर्दशा तक ये आया कैसे। ये एक दिन का कहानी नहीं है, ये सालों साल की लापरवाही है, जिस लापरवाही के चलते ये दुर्दशा इस स्कूल की, प्राथमिक शाला स्कूल की हुई है। गांव के एक व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? पगनूराम कवासी हूँ सर। तो क्या, कैसे ये इतनी जल्दी तो नहीं हुआ होगा ये 3 साल से ऐसी है सर इसका स्थिति। हम लोग बहुत सालों से बोल बोल के थक गए हैं, हमारा बात को कोई नहीं मान रहे प्रशासन। तो हमारा रोड भी वही स्थिति है, एम्बुलेंस वगैरह आता है तो एम्बुलेंस वाला हम लोग को पहले ही गाली देता है मंडोली डोंगरीपारा का नाम लेने से। क्या मतलब है जी? वही है सर, हम लोग का परेशानी देख के बाद में हम लोग क्या करते हैं यहाँ से। तो सरकार अभी तक कुछ कराई नहीं है क्या? नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग बहुत सारे आवेदन भी दे चुके हैं, पंचायत में भी बोले हैं रोड में ऐसा स्थिति है, बड़ा गड्ढा है, इंजन टिकता है गाड़ी का है, इसीलिए वो एम्बुलेंस वाला नहीं आता है। मूलभूत सुविधा का भी कमी है? तो कमी नहीं है सर, मूलभूत तो हर पंचायत में आता ही है, हम लोग भी जानते हैं। मैं वार्ड हूँ। अच्छा, मेरा वार्ड होने का मतलब नहीं है कोई नहीं सुनते मेरा बात को भी। मैं यहाँ का परेशान नहीं, बहुत सारे देने को कोशिश करता हूँ लेकिन कोई नहीं मानता है। ढेर सारी सफल कवरेज हमने आपको दिखाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया का जो असली काम है, चौथे स्तंभ का, ये बताना भी आपको बड़ा जरूरी था और ये अंदर का दृश्य भी दिखाना बहुत जरूरी था। बच्चों के ऊपर खतरा, कहें तो खतरे की तलवार लटकी हुई है। अब आगे ये बच्चे कहां पढ़ेंगे? मैंने अभी एक गांव वाले भाई थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक चलित व्यवस्था की है। कुछ व्यवस्था आप लोगों ने की थी, एक सज्जन बता रहे थे। सर मैं 3 दिन पहले आया, देखा तो अच्छा। ऐसा परेशानी है। मैं अपने सचिव को भी लेके आया, सर ये हालत में क्या होगा बोल के। अच्छा, इससे पहले सचिव क्या करिए, इसको देखने नहीं आए क्या? नहीं आया सर, वो अभी तो नया सचिव आया है, वो हाँ। अभी पुराना सचिव चले गया है। अभी हाँ। 1 सप्ताह से नया सचिव आया, उसको मैं दिखाने लाया हूँ कल। हाँ। तो कल आने के बाद मैं उनसे भी बात किया, अपने सरपंच से भी बात किया, ये स्थिति में यहाँ नहीं पढ़ेंगे बच्चे तो हमारा गांव का स्थिति पहले जैसा ही रहेगा, अनपढ़ रहेंगे तो कुछ ना कुछ। तो अभी भी बच्चे लोगों को कोई जानकारी नहीं है सर, स्कूल के माध्यम से बोलने से जानकारी। टीचर भी एक ही है, वो उसको क्या क्या ड्यूटी में लगा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आप ये तो जब ड्यूटी में लगा देते हो तो स्कूल में छुट्टी हो जाता होगा। छुट्टी हो जाता है सर। चलिए, ये भी बड़ा, एक बहुत बड़ा सवाल हो गया। ढेर सारे सवाल हैं। साधना न्यूज जिम्मेदार हर उस व्यक्ति से
सवाल करती है कि आखिर ये गांव वाले अपने बच्चों के ऊपर जान का जोखिम लगा करके इस विद्यालय में पढ़ने क्यों भेजें, इस विद्यालय में अपने बच्चों के जान से खेलने के लिए आखिर क्यों भेजें। ये दंतेवाड़ा की जो तस्वीर है, उस तस्वीर में मैंने ये नहीं देखा था जो आज मुझे देखने को मिला। आज की बात नहीं है, लगातार इसमें कई सारे फंड आए होंगे स्कूल को बनाने के लिए या स्कूल को रिपेयरिंग करने के लिए। हमने अंदर देखा, चूना लगा हुआ भी देखा। मुझे अगर कोई ऐसी स्थिति में चूना लगाने के लिए भी बोले ना तो मैं डर जाऊंगा, लेकिन लोगों ने वो तक किया है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ मुझे लगता है ये स्कूल है। ढेर सारे सवाल हैं। गांव में मूलभूत सुविधाओं की इतनी कमी है कि हमारी जो वाहन है, जिस वाहन से हम लोग आए थे, वो भी यहां से काफी लंबा दूरी पे खड़ी है। मार्ग आने वाला नहीं है। गांव वाले लोगों से आपने खुद सुना कि किस तरह से एम्बुलेंस वाला जब इस गांव का नाम सुनता है तो वो मना कर देता है। तो ये लोगों को हम लोगों ने इनसे जब सवाल किया तो इन लोगों ने बोला कि हम लोग खाट पे डाल करके आगे तक ले जाते हैं। ये है दावे और ये है जमीनी हकीकत, जिसे अधिकारी और कर्मचारी को खुद समझना चाहिए और ऐसे स्थानों पर आकर के, क्योंकि अगर दंतेवाड़ा में ये कभी अनहोनी हो जाती तो उस समय की तस्वीरें कुछ दूसरी होती। ढेर सारे सवाल के साथ जिम्मेदार अधिकारियों को यह देखना पड़ेगा और हमारी भी अपील रहेगी कि इनकी कायाकल्प करें और इन बच्चों को तत्काल में ऐसी व्यवस्था करें जिससे इन बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित ना हो। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, जारम मंडोली। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।